वासुदेवाय नमो देवी सत्यसाम ईश्वरं सर्वभावपराशरो मंगलां सिद्धेश्वरी परममहामंगलम नमो दुर्वारुरावधि वेदीवाद विवारिणे हरहते योगिनाथाय महावीराय तारिणे सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतम स्वामिने नमः जयतु जयतु लोकेश्वरी लराजेन्द्र सूरीर हरिगुरुदाभूमिनां ज्योतिषं नदतु नदतु वाद्यं तद्विश्वविनां जगत जगदस्याख्यां शिदा भक्ति लोक है। तो उसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, जितना भी संसार में सामग्री अनित्य की है वो बोध उसे हो चुका है। अनित्य छोड़ने की बात हम कर ही नहीं रहे, संसार छोड़ने की बात कर ही नहीं रहे। जो संसार में हम रहे हुए हैं, जिस संसार को हम कंप्लीटली उनके साथ हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, उस संसार में हमारे विचार को हम कैसे सम्मिलित, कैसे बैलेंस में रखें, उस विचार को लेके हम कैसे शांति को पाए। एक बार एक सन्यासी बहुत आगे था, बहुत सुखी था, और उस सन्यासी ने एक बार नगर में घोषणा की कि मेरे चरणों में बहुत सारे लोग धन रख के गए हैं, मेरे पास अपार धन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन इस धन का मुझे कोई काम नहीं। तो इस नगर में जो भी निर्धन हो वो मेरे पास आए, मैं उसको धन दे दूंगा। भीड़ तो इकट्ठी हो गई। लोभ लालच को कहाँ बंधन है? लोभ तो सबको दौड़ाता है। कुछ मिल रहा है तो वो आदमी खाना पीना छोड़ के, ठंड गर्मी सहन करके, हर कष्ट सहन करके वो दौड़ेगा, क्योंकि कुछ मिल रहा है। लोभ आपको कुत्ते की जिंदगी की तरह जीवन व्यतीत कराएगा। गांव में, नगर में चर्चा चली, फकीर के पास बहुत धन है, वो देने वाले, चलो भाई। सब भिखारी आने लगे, सब गरीब आने लगे। मजे की बात, जिस लोगों ने संत के चरणों में सोना मोहर असर से रखी थी, वो भी लाइन में खड़े हो गए, अपनी पगड़ियाँ, अपने अच्छे कपड़े सब छोड़ के। हमें कुछ मिलने वाला है, हम कुछ पाएंगे। ये हमारी भ्रमणा है ना। धर्म करने के बाद भी हम त्याग करते हैं, तो त्याग भी हमारा कुछ पाने के लिए। हमारा त्याग वास्तविक नहीं बनता है। हमें जो भी त्याग किया उसमें हमें कोई फलश्रुति, हमें कोई अनुभूति नहीं रही, क्योंकि त्याग किया तो डिमांड्स खड़ी है। त्याग डिमांड के नाम पे थी ही नहीं। जो भी त्याग था उसमें कोई भी सौदाबाजी थी नहीं, हमने सौदाबाजी खड़ी कर दी। आपके दरबार में आते हैं, आपके लिए तप करते, आपके लिए भोजन छोड़ते, आपके लिए पछाण करते, बस हमारा ये संसार रंगीन हो जाए। कहने का मतलब नित्य का बोध नहीं रहा। जो नित्य था, जो शाश्वत था, जो आपसे कभी भी कोई भी लूट नहीं सकता, वो आपका ही है, वहां हमारी नजर नहीं गई, और हमारी ऊपरी बाहरी नजर रही। आंतरिक जो अकंपन दशा थी, भीतर अपार शांति थी, वो एकांत का जो उत्सव था, उससे पाने की हमने कोशिश नहीं की। कभी ना तो हम एकांत में बैठे, ना हमने कोई जो दिशाओं में सन्नाटे छाए हुए थे उस मौन की परिभाषाओं में हमने कोई उत्सव मनाया, न हमारा मन विचारों से और आनंद होकर नृत्य करने लगा, न हमारी जीवन शैली और एक नई ऊर्जा के साथ भर जाए, और वो ऊर्जा के साथ हम और प्रसन्न और पल्लवित होते आगे निकले। जब भी मृत्यु करीब आए तब हम स्वागत करें, पधारो। ये किनारा छोड़ना है, नए किनारे की यात्रा है। ये बुढ़ापा, जर्जरित काया, ये पूरा संसार अब मुझे नहीं चाहिए। ये संसार अब फीका पड़ गया, पुराना है, जर्जरित है, अब नए संसार की ओर निकल रहा है। मृत्यु में वो परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसका मृत्यु नित्य का नहीं है, अनित्य का है। ये हमारी यशस्वी परंपरा थी, समाही वर्णम चौली लाभो। ये हमारी ओजस्वी परंपरा थी कि इंसान नित्य के करीब जाता है तो समाधि मृत्यु को पाता है। जो भी छूट रहा है उसमें परेशान नहीं हो रहा है, जो उसका है ही नहीं तो परेशान क्यों हो? देह उसका नहीं था, परिवार उसका नहीं था, पैसा उसका नहीं था, वो किनारे पे बैठा था, वो किनारे का तट अब छोड़ना है, तैयार ही है। जिंदगी के अंतिम पलों में उसे पता चला कि मेरा जीवन किसने पकड़ के रखा था। यदि मेरा जीवन अध्यात्म ने पकड़ के रखा था, धर्म ने पकड़ के रखा था, तो कोई भी चीज छूटते हुए दर्द नहीं होगा। बोलो, देह छूटता है तो दर्द होता है, क्योंकि अनित्य है, छूटने वाला है, दर्द नहीं होता है। मृत्यु के वक्त बहुत सारे लोग कीड़ों की मौत मर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुत्तों की, जानवर की मौत मर रहे हैं। मृत्यु आया है और डर गया, फंस गया। क्यों? नित्य क्या है, अनित्य क्या है? आत्मा नित्य है, और नित्य आत्मा को
ये सब छोड़ना ही है, क्योंकि ये नित्य नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। तो जो पराया है उसे देना ही है, तो फिर इतनी आसक्ति लालसा क्यों? कर्मों ने दिया था, कर्मों को वापस दे दो। आपको अभी एक स्टैंड छोड़ना है, स्टेशन आ रहा है, गाड़ी चल रही है, एक स्टैंड छोड़ा है, अभी दूसरा आने वाला है, ये स्टैंड ही नहीं छोड़ोगे तो वहाँ तो तुम सड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे। वहाँ क्यों आप ये सब पकड़ के बैठे हो? मृत्यु ने घोषणा कर दी पूरे जीवन की कि तुम क्या थे, तुम कौन हो, क्या हो। ये पूरा जीवन आप व्यतीत करते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु के पल आप कौन हो वो पता चल जाता है दुनिया को, और मृत्यु आपके पूरे जीवन की एक जाहिरात कर देता है कि इनने कैसा जीवन व्यतीत किया। बोलो, आपके विचार के नाते ही आपके अंतिम पल, अंतिम जीवन वो आपको साथ देगा। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव एज यू लाइक, वो आपको मेंटेन करना है, डिपेंडेंस फॉर यू, आप पे ही वो आधारित है, निर्धारित। तो अंतिम समय पर जब नित्य के लिए हमको निकलना है, तो आत्मा हमारी नित्य कुछ भी यहाँ पर गंवा के नहीं जाती। कुछ भी यहाँ पर आत्मा नित्य है, तो वो नित्य को यहाँ छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से अभी अनित्य छोड़ना हो तो आत्मा को परेशानी होती है क्या? आत्मा नित्य है ऐसा बोध है तो ही जो अनित्य है, जो डिजॉल्व, जो आज नहीं तो कल तुमसे छूटने ही वाला है, कोई लूटने वाला है, चोरी होने ही वाली है। तुम्हारे पास जो भी है उसके मालिक हकदार तुम नहीं हो, वो अधिकार तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। तो इसका मतलब जब भी ये छोड़ने की तैयारी आती है तब खुशियाँ बढ़ती है आपके पास। जब भी आपको छोड़ना है तब आप परेशान नहीं होंगे। यानी कि त्याग की संपदाओं को लेके आदमी और आनंदित होता है। आपका त्याग नहीं होता है तो समझ लेना आप सबसे सड़ी हुई और सबसे ज़्यादा दुखदायी जिंदगी जी रहे हो। क्योंकि सन्यास तो सम्राटों के लिए था, सन्यास कमजोर लोगों के लिए नहीं था, योद्धाओं के लिए था। परिस्थिति ये निर्मित हुई कि वो फकीरों ने सबको बुलाया, मेरे पास अपार धनराशि है और वो अपार धनराशि मेरे को सबको देनी है, बांटनी है, आ जाओ। सब फकीर आ गए, सब गरीब आ गए, गांव के, नगर के, राजधानी के राजा महाराजा वहाँ से निकल रहे थे। और वहाँ पर दूसरे भी डुप्लीकेट जो नकली थे वो लोग भी आके खड़े हो गए कि शायद मुझे कुछ दे दे। वो लोग जिसने उस फकीर को दिया है वही वहाँ मांगने आए। कितने बेईमानता है यहाँ पर। फकीर ने जो धन था, सोना मोहर थी, हीरे जवाहरात थे, वो सब इकट्ठे किए थे और सब सामने खड़े थे। एक आदमी ने बोला, मैं निर्धन हूँ बहुत, मुझे कल भी खाने का क्या है मुझे पता नहीं है, मैं निर्धन हूँ, तो मैं इसके काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे ये धन चाहिए। फकीर बोला, संत बोले तुम्हारे लिए नहीं। दूसरे ने बोला, मेरे पास कुछ नहीं, फटे टूटे कपड़े हैं, देखो मैं कम पहन के आया हूँ, कुछ खाया पिया नहीं, सब हड्डी पसली मेरी दिख रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा निर्धन तो मैं हूँ। एक दूसरा तीसरा खड़ा हुआ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मेरा आयुष्य पूर्ण हो रहा है, मैं फुटपाथ पे रह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक अंग पे ढांकने का एक छोटा सा कपड़ा है और कुछ नहीं, वो भी मर्यादा के लिए। आप देख रहे हो कि मैं कितना निर्धन हूँ, आपके धन के लिए मैं ही योग्य, मुझे दे दो। वहाँ से राजकुमार की हाथी पे सवारी जा रही थी और वो हस्ती सज्जा हुआ वो राजमार्ग पर निकल रहा था और वो सन्यासी ने पूरी पोटली राजकुमार के सामने डाल दी। राजकुमार उठा, तो राजकुमार को पता था कि ये माहौल बना है, राजकुमार को दे दिया। सबने पूछा, अरे ये कहाँ निर्धन है, इसके पास तो अपार धन संपदा है और इनको ही आप धन दे रहे हो। निर्धन तो हम सब है, हमको चाहिए, जरूरियात तो हमके है, हमको क्यों नहीं दे रहे। तब उस संत ने बोला, आपके पास ख्वाहिशें कम है, इसके लिए निर्धन नहीं हो आप। उसके पास इतना भरा हुआ धन है फिर भी वो लालसाओं से भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा निर्धन तो वो है, उसको हर वक्त खाली लग रहा है, इकट्ठा करने के बाद भी हर वक्त वो परेशान है कि और कितना बढ़े। सबसे ज़्यादा भिखारी कौन है? जिसकी ख्वाहिश ज़्यादा है वो। आपकी ख्वाहिश तो बहुत छोटी है, आप तो सब छोटे आदमी हो। नित्यता का जिसको बोध नहीं होता है ना वो फंसता है, और जिसको नित्य का बोध होता है ना उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। आपके लिए एक छोटा सा लॉजिक, छोटा सा लॉजिक, जिसके पास बहुत सारा धन है, पैसा है, संपत्ति है, उसको शांति चाहिए कि पैसा चाहिए? 50 साल की उम्र के बाद उसको पैसा चाहिए कि शांति चाहिए? शांति।
दो ही प्रकार की मृत्यु निश्चित है। एक मृत्यु एक योगी की होती है और एक मृत्यु एक भोगी की होती है। योगी की जो मृत्यु है उसमें वो एक अपार शांति को लेकर निकलता है। आज हमारा विषय है यशस्वी परंपरा, ओजस्वी परंपरा, यानी कि आत्मा नित्य है, आत्मा है और नित्य है। तो नित्य ऐसा जो भी आत्मा है उसका मूलभूत स्वभाव क्या है? नित्य है तो उसकी संपदा क्या होनी चाहिए? तो जवाब है कि आपका जो कोई छीन नहीं सकता वो नित्य है। आपका देह आपका नहीं है क्योंकि इसको छीन रहा है कोई, आपका परिवार आपका नहीं है, इसको छीन रहा है, आपके धन दौलत पैसे सब छीना जा रहा है, वो आपका नहीं है। तो एक जो चीज़ छीनी नहीं जाती है और एक चीज़ आप कितने भी प्रयत्न करो लेकिन वो आपकी नहीं रहने वाली, आप हक नहीं जमा पाओगे। तो दो प्रकार की मृत्यु निश्चित है। परमात्मा ने जब सभी को जन्म दिया था वो कॉमन था। जन्म के समय हम निर्मल थे, पवित्र थे, कर्म के उदय थे, कर्म का बंधन था, लेकिन वो हम एक चाइल्ड इज फादर ऑफ द गॉड, एक भगवान का स्वरूप था। वो भगवान ने जन्म सबको दिया, यानी कर्मों के नाते जन्म हुआ। तो जन्म तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन जिंदगी भर जो हमने पकड़ के रखा वो पूरी जिंदगी का जवाब मृत्यु की अंतिम पल में पता चला। यानी कि मृत्यु जब करीब आया ना तब पूरा जीवन प्रकट होने लगा कि हम कौन हैं, हमने क्या किया। जिंदगी भर जिसने धन पकड़ के रखा, जिंदगी भर जिसने मान सम्मान की यात्राओं को पकड़ के रखा, उस पकड़ के नाते वो अंतिम चरण में कैसे छोड़ पाएगा? मृत्यु करीब है तो छूटेगा कैसे? एक नाव है, तट पे बंधी हुई है, वो आगे कब निकल सकती है? जब वो अपने किनारों को छोड़े तो। किनारा छोड़ के आगे की यात्रा पर निकल गए। एक आत्मा, उनको आगे की यात्रा में निकलना है। उनको अपनी आत्मा की जो परंपरा है उसमें उसे जुड़ना है। वो परंपरा को जुड़ने के नाते उसके पास वो दिशा, वो सूचना, वो सार्थकता, वो आंतरिक अपार शांति वो उससे मिलनी चाहिए, यानी कि पता होनी चाहिए। तो हम सोचने जाए कि जिंदगी भर हमने जो किया है उसका पूरा प्रकटीकरण मृत्यु करीब आती है तब आता है, क्योंकि अंतिम पलों में जीवन घटित होता है, जीवन प्रकट होता है। क्योंकि पूरा जीवन भगवंत ने जब दिया तब निर्मल था, लेकिन जब मौत करीब आई तो मौत ने 1000 रास्ते चुन लिए। जन्म सबका कॉमन था, अच्छा था, बढ़िया था, जन्म के समय कोई दोष नहीं था, निर्दोष जीवन था, निर्मलता थी। लेकिन जन्म के साथ जुड़ा हुआ पूरा जीवन और जीवन के साथ जुड़ी हुई मौत, वो मौत के समय हम कुछ भी कर ना पाए, क्योंकि हमारी पवित्रता, हमारी सुख शांति, हमारी परम आनंद की अनुभूति जो बचपन था, जन्म के साथ जुड़ा हुआ था, वो सब मृत्यु करीब आते आते तो बिखर गया। यानी जीवन कैसा व्यतीत किया हमने? आत्मा को यदि नित्य माना है, उस नित्य आत्मा में हम क्या खोजना चाहते हैं? क्योंकि जीवन तो सबको मिलने के बाद हर कोई योगी और हर कोई सफल नहीं बन सकता, क्योंकि मृत्यु वक्त घटनाएं सामने आती है कि ये क्या संसार था, हमने धर्म के नाते क्या किया, हमारे जो विचार थे उसको हम व्यतीत करते 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 विचार के बोझ को लेते हुए हम जब इस तट को, इस किनारे को, इस जीवन को छोड़ रहे, तो क्या हमारी मौत सड़ी हुई है, दर्दनाक है, पीड़ादायक है, या हमारी मौत फूलों में से जब महक सहज छूटती है, ऐसा ये देश सहज छूट गया? किनारों पे धन पड़ा है, पद प्रतिष्ठाएं पड़ी है, मान सम्मान पड़े है, राग आसक्ति, अनित्यता, नाश्वरता, सब कुछ किनारों पे पड़ा है, और फिर जिंदगी हम पकड़ के चले। हम इतने भरे हुए हैं अंदर से, उद्गलों से लेके, अनित्यता को लेके, नश्वरता को लेके, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। देह भी छोड़ने की हमारी तैयारी नहीं थी। देह सड़ने लगा, गिरने लगा,
सिकुड़ने लगा। और जब हमारी खुद की बलिष्ठ शक्ति, हमारा पावर सब खत्म होने आया, जब छोड़ने की तैयारी आई, तब हम परेशान होने लगे। क्योंकि हमारी जो योगियों की, उपयोगियों की, साधकों की जो ओजस्वी उज्जवल परंपरा थी, वो हमें पता ही नहीं चला। एक बार एक व्यक्ति, उसको वैराग्य हो गया और उसके दोनों बेटे को उसने बुलाया कि मेरे पास अपार धनराशि है, लेकिन वो मेरे लिए फीकी है, कचरे है, मुझे कोई लेना देना नहीं। उनने मन बना लिया, दोनों बेटों को बुलाया। एक बेटे को बोला ये धन तेरा इतना, दूसरे को बेटे को बोला कि ये धन तेरा। पहले वाले तो ले लिया, दूसरे वाले बेटे ने वो धन लेते पहले बात की कि पिताजी मुझे ये बताओ कि आप धन क्यों छोड़ रहे हो। पिताजी ने बोला कि भाई मेरी जो आंतरिक संपदा है, जो इस जीवन का सार है, जो शाश्वत की यात्रा पे मुझे निकलना है, इसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो यदि धन रूपी संपदा आप छोड़ रहे हो और आप निर्धन बन रहे हो, तो भी आप बड़े धनवान बनने के लिए निकल जा रहे हो, तो क्या मुझे आप साथ में ले जा सकते हो? आपको धनवान बनना है अध्यात्म से, आत्मा से साथ, तो मुझे साथ में नहीं ले जा सकते। तो मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये धन फीका लगा, तो उसमें मैं क्या सोचूंगा, मुझे ये क्या मूल्यवान लगेगा? मुझे भी छोड़ना है, मैं आपके साथ निकलूंगा। धर्मात्मा की तैयारी सत्य की खोज होती है। सत्य की खोज जो आपका कोई भी छीन न सके, लूट न सके। आपका कुछ जो है, जो आपका आपसे दूर हो रहा है, आपकी श्वास भी आपकी नहीं है, एक्सीडेंट हुआ और हाथ पैर भी कट गए, आपका शरीर भी आपका नहीं है, कमजोरी आई, धड़कनें कम होने लगी, पल्स, आपका जन्म से मिला हुआ आपका जो लहू है वो भी कहीं पैरालिसिस में थम गया, वही कोई अटैक में वो थम गया। आपका है नहीं है तो क्या है आपका? हमने हमारे यहाँ जिन लोगों ने अपने आत्मा की खोज के लिए पूर्ण रूप से पुरुषार्थ किया, उसने परमात्मा का अवतरण किया, यानी कि परमात्मा घटित हो गए, परमात्मा प्रकट हो गए। उसके संसार से जो भी योग मिला था वो सारा योग उसकी साधना में लगा दिया। मिला हुआ देह या मिला हुआ मन वो कल छूटने वाला है, इससे अच्छा ये है कि परमात्मा के साथ काम पे लगा देते हैं। तो एक पिताजी दोनों बच्चे को धन की संपदा दे रहे, एक व्यक्ति, एक बच्चा कह रहा है कि मुझे धन नहीं चाहिए। आप जिस धन को पाना चाहते हो, जिस संपदाओं को पाना चाहते हो, वही संपदा मुझे पानी है। परिस्थिति आत्मा की ये होती है यदि आत्मा नित्य मानते हो, क्योंकि नित्य के अलावा सब अनित्य है, सब पराया है, आज नहीं तो कल सब गिरने वाला है। आपका है ही नहीं, इस भ्रमणा से मुक्त होना वो महाधर्म है। आपका जो है उसको पाना वही सम्यक सत्य खोज है। धर्म क्रिया के अनुष्ठान के बाद, हजारों लाखों सालों व्यतीत होने के बाद मनुष्य की जाति को ये पता नहीं है कि सफल जिंदगी क्या है। हालांकि सफलता के लिए यही योग्य, यही उपयुक्त है। मानव के जीवन के अलावा ये नित्यता की खोज, ये घटना प्रकट ही नहीं हो सकती। अब मानव का जीवन है, लेकिन अंदर इतना कूड़ा कचरा, इतनी गलतियां, इतने बेशुमार अशुभ विचार छिपे हुए हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि कब मैं दूर हूँ इस भ्रमणाओं से। तो विचार जब साथ दे रहे हैं तो सबसे पहला विचार आत्मा के लिए, मेरी आत्मा नित्य है, इसके अलावा सब कुछ अनित्य है। नित्य आत्मा है तो नित्य आत्मा के लिए मेरी खोज अब जो आत्मा को पसंद है वही होनी चाहिए। आत्मा और परमात्मा 1 इंच का भी फासला नहीं। परमात्मा के करीब हम जा रहे तो परमात्मा हमारे में जो बैठा है उसकी अनुभूति, उसका एहसास वो नित्य पदार्थों से होगा। यदि नित्य कुछ है तो अनित्य के पीछे दौड़ क्यों? विपरीत बुद्धि। यदि नित्य है आत्मा तो उसका पुरुषार्थ क्यों नहीं? तो जितने भी धर्म के साधन
जितने भी धर्म का अनुष्ठान, जितनी भी हमारी जीवन की पद्धतियाँ है, उसमें हर वक्त एक अलग झलक सी हमारी याद बनती है, हमारे विचार बनते हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति का निर्माण होता है। वो निर्माण यदि शाश्वत के लिए और नित्य के लिए होता तो शायद इतनी सारी दौड़ होने के बावजूद इसके प्रति इतनी आसक्ति, इतने प्रति इतना राग, इतनी लालसा ना होती। जिसका पास धन है वो उसकी प्रवृत्ति क्या है? यानी कि जो भी धनी आदमी है वो धर्मात्मा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास नित्य का बोध नहीं है। धन है, धन प्राप्त करने की ख्वाहिश है, तो जिंदगी भर जो इकट्ठा किया है, इकट्ठा करना ही है, वो कैसे छोड़ पाएगा जब मौत करीब आएगी तब। जिंदगी भर जो इकट्ठा किया है, इकट्ठे करने की सोच है, छोड़ना ही नहीं है, मुक्त ही नहीं होना है, वो अंतिम पल पर जो छोड़ेगा वो परेशान कैसे होगा? हाँ, उसकी आत्मा इस देह से निकलने वाली है ना, तो विचार इतने रुग्ण, इतने कमजोर, इतने दुखदाई विचार रहेंगे, उसकी विदा पर लोग दुखी हो गए। वो तो दुखी होगा, लोग भी दुखी हो गए उसकी विदा पर कि ये इंसान ये जिंदगी छोड़ के जा रहा है, ये संसार से विदाई हो रही है उसकी, लेकिन बेचारा परेशान हो रहा है। आपकी विदाई उत्सव बनेगी या फिर दुखदाई बनेगी? संसार आपके लिए क्या रोएगा या हंसेगा? अब जन्म लिए, जन्म आपका हुआ तब पवित्र, और जन्म के साथ आपके साथ बहुत सारी संभावना लेके आप आए थे, लेकिन जब मौत करीब आई ना, तब मृत्यु ने पूरे जीवन की जाहिरात घोषणा कर दी कि ये विदा के वक्त पर दुखी हो रहा है, इसके दुख के कारण उसका पूरा संसार दुखी हो रहा है, क्योंकि उसको निकलना तो है, इस संसार को छोड़ के तो जाना है, लेकिन ये पूरा संसार छोड़ना नहीं है, मन में भर के जा रहा है। जिसका मन खाली नहीं हुआ है, जिसका मन परमात्मा के करीब नहीं आया है, उसको बिना दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। बोलो, मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं है। तो मृत्यु आते वक्त हमारा बोध कितना परिपूर्ण है, हमारी शोध कितने परसेंटेज, कितनी क्लियर हुई है, हम इस जीवन को क्या मान रहे, नित्य अनित्य? क्या ये जीवन जानवरों की तरह ही बदतर मृत्यु के करीब ऐसी ही जानवर की मौत ही जाएगी, या ये जीवन परमात्मा ने तय किया कि इंसान के रूप में जन्म हुआ, इंसान के रूप में ही मृत्यु होनी चाहिए? इंसान इसीलिए बना था कि तुझको भगवान बनना था, भगवान के करीब जाना था। भगवान के करीब जाना यानी कि तुम्हारी मृत्यु के वक्त तुम्हें कुछ भी चीज कठिन न लगे छोड़ते वक्त, मुक्त होते वक्त। एक छोटी सी सुई मक्खन में जाती है, बाहर आ जाती है। एक आत्मा इस देश से मुक्त होता है सरलता से। एक खिल्ली है, खिल्ली, एक खिल वो ला जाती है लकड़े में, बाहर निकलती है कठिनता से। क्यों? पकड़ के रखता है सब कुछ। हमारी जिंदगी मक्खन की तरह या लकड़े की तरह? ज़्यादातर लकड़े की तरह। संसार जब छोड़ना है ना, तब नित्य का बोध ही नहीं। संसार जब हम छोड़ते हैं ना, तब संसार के साथ साथ हमें भय सताता है, हमें डर सताता है, आगे कुछ नहीं मिलेगा तो ये सब छोड़ने के साथ अब हम भिखारी हो जाएंगे। तो इसके लिए उसकी वर्तमान की भी प्रवृत्ति, जब उसके सामने त्याग की बात आती है ना, तो वो डर जाता, पीछे हट जाता, नहीं, त्याग के नाम पर मैं भिखारी हो जाऊंगा। और उसको अनित्य का बोध इतना गहरा है, उसे अशाश्वत और संसार की परिभाषाओं से इतना जुड़ा हुआ है, उसे संसार की भ्रमणाओं से वो जुड़ गया कि मेरे साथ बहुत कुछ होगा तो ही मेरा संसार रंगीन होगा। अध्यात्म ना कह रहा है, तेरी जो पद प्रतिष्ठा, तेरे जो पैसे, तेरी जो विचार शक्ति, तेरी जो दुनिया, तेरे जो भी व्यवहार उपस्थित हुए, उसको लेके यदि तूने दुनिया की नज़र से जीना सीखा तो तेरी मौत संतत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगी, तेरी मृत्यु समाधि तक नहीं ले जाएगी। तेरी मृत्यु में कोई उत्सव, कोई रंग नहीं होगा, तेरी मृत्यु में कोई महक, कोई सुगंध नहीं निकलेगी। मृत्यु होगी लेकिन अमरता के और नहीं। मृत्यु सब कीड़ों और मकोड़ों और पशुता की ओर होगी, जो हर वक्त तड़पता रहता है। आपका वर्तमान वो आपका भविष्य का निर्माण है। त्याग के नाते हम क्या क्या कर सकते हैं? शाश्वत और नित्य बोध के नाते हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो जब एक आत्मा, उसे पता है कि नया जीवन मेरा तैयार है, नए जीवन में बहुत सारी संपदा, बहुत सारी उपलब्धियां, नए जीवन में बहुत सारी चीज पॉजिटिव है मेरे आत्मा के लिए, इस जीवन को ऐसा व्यतीत किया है जिसके हिसाब से मृत्यु ही अच्छी आती है और मृत्यु के साथ नया जीवन भी शुरू होता है।
इस किनारे को छोड़ते वक्त नया किनारा पता है क्या है? छोड़ता कौन नहीं है किनारा? उसे आगे का पता नहीं। इसके लिए मृत्यु के वक्त भगवान कौन है? डर कौन रहा है? उसे पता है कि आगे की जिंदगी शायद नरक की दुखदाई है, आगे की जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। घर में नया कपड़ा तभी लाते हो जब पुराना हो जाता है, सब फट जाता है, सब गल जाता है, सब प्रभावित नहीं करते हैं। और पुराना कपड़ा निकाल जब एक देर की भी चिंता नहीं करते, क्यों? नया आ गया है। ये देह जर्जरित हुआ है, अब नए देह की ओर जाना है, एक नया जीवन मिलने वाला है। नया जीवन वापिस परमात्मा वो वरदान के साथ, वो पवित्रता के साथ, वो एक महकता फूल, उसी तरह हमें नया जीवन देने वाला है। लेकिन इस जीवन को छोड़ने की तैयारी हो तो एक पीछे का भी कदम छोड़ना पड़ता है, आगे निकलना है तो। ये पूरी जमीन जो पीछे आपके कदम के साथ जुड़ी हुई थी, इसके त्याग के बिना नई यात्रा भी नहीं। पूरा का संसार पूरा मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ, जो भी हम अनसक्सेस लाइफ जी रहे उसको हम समझ ना पाए, इसके लिए छोड़ भी ना पाए, क्योंकि भविष्य और रंगीन और सुवर्ण युक्त है और गोल्डन चांसेस है। ये चांस भी हमने गंवा दिए, अब नए चांस की ओर तो आगे बढ़े। ये चांस यदि नहीं गंवाए, यदि हमारे जीवन में यदि सांस बची है, यदि सोच भी हमारी सही ढंग की है, यदि हमारे पास बल है, आयुष्य है और हमारे पास योग्यता, अनुकूलता, परिस्थिति है, तो हमारी पहली खोज, हमारा जो न छीना जाए उसके लिए हम तैयार हैं। हमारी शुरुआत, जो हमारा हमारी जो चीज हमसे कोई छीन नहीं सकता, अनादिकाल से अनंत काल तक जो हमारा खुद का अधिकार है, उसके लिए हमारी तैयारी। जो फिजूल है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अर्थहीन है, उसके लिए इतनी सारी दौड़ धाम ठीक है करनी पड़ती है, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये सब करने के बाद जो भी मृत्यु जिसे भी घटित होगी, उसका क्या हो सकता है? सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी दुविधा, मृत्यु हर किसी की होती है, मृत्यु समान भी होती है, लेकिन मृत्यु के नाते उस घटना से परिचित होते ही नहीं हो। सबसे बड़ी दुविधा, मृत्यु होने के बाद भी हमारी जागृति नहीं है। बोलो, मृत्यु कॉमन है, मृत्यु देह का है, मृत्यु अनित्यता का है, लेकिन वो बोध नहीं होता है कि मेरे नित्य के लिए, मेरे शाश्वत के लिए, मेरे आत्मा के लिए, मेरी सच्चाइयों के लिए, मेरी सत्य खोज के लिए मेरा एक कदम भी आगे उठा नहीं। जो भी कदम सारे उठे वो संसार के लिए उठे, यानी मेरी गति विकसित नहीं हुई, प्रगति वाली गति नहीं हुई। वही दायरा, वही सराउंड, वही आवर्त, वही केंद्र के बीच आगे पीछे घूमते रहे। केंद्र एक संसार, उसके आगे पीछे घूमता रहे। केंद्र एक लालसा, उसके आगे पीछे घूमता रहे। हमारा केंद्र, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्यांक, हमारी अनुकूलता, हमारा अनित्यता, वही हमारे लिए उपयुक्त, वही योग्य, इसके लिए पूरी तैयारी। तो संसारी जीव, यानी कि जो बोध नहीं है, ऐसा जीव यदि कुछ पा भी रहा है तो भी अधिकार तो नहीं है। आपने तय कर दिया, हवा जो भी पवन, उससे मुझे हुकूमत करनी है। आपने तय किया जितना भी धुआं उठ रहा है धूप से, उसे मेरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने तय कर दिया है जो भी अभी अत्तर की सुवास आ रही है, वो अत्तर की सुवास मैं एक जगह पर बांध लूँगा। ये कभी संभव है? चंचल कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता, नाशवंत कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। ये पूरा संसार नाशवंत है, अनित्य है, और आपकी दौड़ अनित्यता की रही। सिर्फ विचारों को मैनेज करने हैं कि ये जो भी हो रहा है उसमें मेरा एक अस्तित्व है, मेरी अस्मिता का मुझे निर्माण करना है। बस ये सोच के सारे आगे चल गए ना, इसके बाद 1000 भी मौत आएगी फिर भी अमरता के नाम की। 1000 बार देह छोड़ना पड़ेगा, 1000 बार देवलोक की दुनिया छोड़नी पड़ेगी, हजारों लाखों बार करोड़ों अरबों और राजकुमार की संपदा छोड़नी पड़ेगी, कोई दुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब नित्य बोध वाले के लिए फीका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम, हमारी ओजस्वी परंपरा जो हमारे महापुरुषों ने बनाई, जो रची, वही परंपरा में हम जुड़े और हमारी आत्मा का कल्याण करें, वही अभ्यर्थना। नेक्स्ट संडे